हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़े थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल पढ़े थे। वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसका नाम था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड क्या पढ़ रहे थे, कर्ल। और इसमें हम लोग सोल्व करे थे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल सोल्व हो रहा था दास गुप्ता के बुक से। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व हो रहा था और एग्जाम्पल हो रहा है सोल्व दास गुप्ता के बुक से सोल्व हो रहा है। और हम क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चालू करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे और कुछ एग्जाम्पल बाकी था। उस एग्जाम्पल को आगे हम कंटिन्यू क्लास को चालू करते हैं। देखिए, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ेंगे। पिछले एग्जाम क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखे थे। ये बोला है कि फाइंड द कांस्टेंट ए बी सी, मतलब ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करना है। सो डैट द वेक्टर, एक वेक्टर दिया है और ईच क्या है, रोटेशनल वेक्टर है। पहले सबसे हम लोग एक काम कर लेंगे कि ये जो कर्ल एफ आएगा वो क्या आता है, जीरो वेक्टर आएगा। यानी कि डेल क्रॉस क्या करेंगे, एफ इक्वल टू जीरो वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। छोटा सा एक चीज हम लोग समझ लेंगे कि जब ए बी कभी भी रोटेशनल देगा तो हम लोग देखेंगे कि जो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, जीरो वेक्टर। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डेल क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा जाता है, जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो यही दिया है गिवन दैट में। देखिए हम थोड़ा सा लिखते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड है। और यहां से क्या लिखेंगे, आई वेक्टर bx माइनस 3y माइनस जेड, जे वेक्टर बीच में क्या है, प्लस है, 4x प्लस cy प्लस क्या है 2z, और a क्या है, ठीक है। यहाँ पे सिंस लिखेंगे, सिंस एफ वेक्टर इज क्या होना चाहिए, रोटेशनल वेक्टर। दे ये जो होता है कर्ल एफ इक्वल टू जीरो होता है ना, जीरो वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, जीरो वेक्टर। और डेल कहने के मतलब आपको पता होना चाहिए डेल क्या होता है। तो डेल इक्वल टू होता है आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स होता है, जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई होता है, और के वेक्टर डेल बाई डेल जेड होता है ना। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस है तो डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे। ये हुआ आई जे, और ये क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। और इक्वल टू हम लोग देखेंगे जीरो वेक्टर लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल का वैल्यू आई का कोफिशिएंट डेल बाई डेल एक्स है, डेल बाई डेल वाई होगा, और डेल वाई क्या होगा, डेल जेड होगा। उसके बाद क्रॉस एफ, एफ कहने का मतलब जो दिया है उसे वो रखेंगे। एफ क्या है, तो x प्लस 2y प्लस ए जेड है। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट का जो वैल्यू है इसको रख दिया जाए। के का कोफिशिएंट क्या है, 4x प्लस cy प्लस क्या आ जाएगा, 2z आएगा, प्लस में 2z। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की सहायता से सॉल्व करेंगे। ये देखिए आई वेक्टर, इसके सामने देख लीजिए क्या वहां ए, इससे हम लोग इसमें करेंगे और इसको इसमें। तो ये हुआ डेल बटा डेल वाई, क्या मिलेगा, 4x प्लस cy प्लस क्या आ जाएगा, 2z होगा। बीच में माइनस, इस वाले को डेल बाई डेल जेड लिखेंगे। bx माइनस 3y माइनस जेड होगा। ये काम हो गया, माइनस जे वेक्टर। अब जे वेक्टर कहने का मतलब यहाँ पे है इस वाले को इससे, ये हुआ डेल बाई डेल एक्स
4x प्लस cy प्लस 2z, बीच में क्या होगा माइनस इस वाले को इससे, तो डेल बटा डेल जेड एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड, फिर प्लस क्या करेंगे के वेक्टर एक बच गया तो के लिए यहां से चलेंगे ए वाला इससे, तो क्या मिलेगा डेल बाई डेल एक्स बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड, फिर से क्या कर लेंगे माइनस डेल बटा डेल वाई, इसको यहां से करेंगे x प्लस 2y प्लस ए जेड और इक्वल टू क्या है 0 वेक्टर। ये तो काम पहले भी हम लोग किए हैं, थोड़ा सा लेंदी है देखने में लग रहा है लेकिन बनेगा बहुत आसान से। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन होगा तो y के रिस्पेक्ट में z का और x का, यहाँ पे z का, यहाँ पे x, यहाँ पे y पे हम लोग कर लेंगे। चलिए बताइए तो वहां क्या होगा। यहां से देखिए अगर y में करेंगे तो केवल c बचेगा, अरे भाई x का है तो y का सापेक्ष डिफरेंशिएशन 0 0, केवल क्या मिलेगा c, y का 1 हो जाएगा, ये लिखेंगे i वेक्टर, ये मिला हमें 0 प्लस c प्लस 0, बीच में माइनस, z का कंडीशन करेंगे तो x और y वाला डिफरेंशिएशन 0, केवल -1 मिलेगा, ये हुआ 0 -0 -1, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस क्या लिखेंगे j वेक्टर, तो j वेक्टर का हम लोग देखेंगे तो ये x के सापेक्ष में केवल 4 होगा और बाकी दोनों 0, z के सापेक्ष में केवल a होगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 0 प्लस 0, बीच में माइनस 0 प्लस 0 प्लस a, प्लस क्या है k वेक्टर है, k वेक्टर के हम लोग देखेंगे x के सापेक्ष में ये b मिलेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, y के सापेक्ष में 2 मिलेगा, बाकी 0 होगा, a मिला b माइनस 0 माइनस क्या आएगा 0, बीच में माइनस है, ये 0 प्लस क्या आएगा 2 और 0 इक्वल टू कौन सा वेक्टर है 0 वेक्टर। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे c प्लस 1 यानी कि i वेक्टर c प्लस 1 मिला, माइनस j वेक्टर, यहाँ पे देखिए क्या मिलने वाला 4 माइनस a मिलेगा, प्लस k वेक्टर, ये क्या 1 मिलेगा b माइनस 2 ना, और इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए i वेक्टर c प्लस 1 j, ठीक है, माइनस से इसको हम गुना कर देते हैं तो क्या है a माइनस 4 मिलेगा, प्लस k b माइनस 2, और ये 0 वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या जी 0 वेक्टर को तो लिख सकते हैं ना। देखिए 2 वेक्टर इक्वल है, इधर क्या है बीच में यहाँ पे बराबर है, तो हम लोग 2 वेक्टर इक्वल होता है, तो इक्वल करने का मतलब i वाले को y के साथ इक्वल करेंगे, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ इक्वल किया जाए। यहाँ से मिला c प्लस 1 इक्वल टू 0 और a माइनस 4 इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ c इक्वल टू माइनस 1, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो हेंस चलिए a बराबर कितना आएगा 4, b बराबर 2 और c बराबर 1। तो ये है आपका जो भी a और b और c का वैल्यू आया, तो आपके पास क्या है 4, 2 और 1 आएगा। देखिए a प्लस, अच्छा ये माइनस 1 है ना, यहाँ पे आप माइनस कीजिएगा, समझ में आया। ऐसा कभी भी पेपर में पूछे जाएंगे या कहीं पे भी तो यही काम करना है कि पहले देखना है कि क्या निकालने के लिए बोला, तो a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे। f इक्वल टू एक वेक्टर दिया हुआ है और a वेक्टर आपके पास क्या है रोटेशनल, इसका मतलब होता है कि जो कर्ल f इक्वल टू 0 वेक्टर होता है, तो यही कंडीशन हमें यहाँ पे लगा दिए हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका डेल क्रॉस f होगा, ठीक है, डेल क्रॉस क्या होगा f और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा।
डेल कहने का मतलब डेल कहने का मतलब आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बाई डेल वाई होता है, उसी का कोफिशिएंट और एफ वाला यहाँ से लिखे और डिटर्मिनेंट की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1, बाकी दोनों 0 होगा। z के करेंगे तो z का 1 होगा, बाकी दोनों 0 होगा। उसी तरह से इसमें हम लोग डिफरेंशिएट किए, बाकी इधर सॉल्व करते करते जीरो वेक्टर कहने का मतलब 0 i वेक्टर प्लस 0 j वेक्टर 0 k वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल होता है तो ये कंडीशन ही बताता है कि i वाले को i के साथ इक्वल करेंगे, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। तो a b और c का वैल्यू आपका फाइंड हो गया। अब बिल्कुल इसको लिखिए। अब नंबर हम लोग 8 चलते हैं। देखिए क्या डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर फाइंड करना है। यहाँ पे एफ वेक्टर इक्वल टू ग्रेड, उसके बाद एक फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको सोल्व करते हैं ग्रेडियंट लगा करके, तो पहले क्या देगा, एफ देगा और एफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए गिवन दैट एफ वेक्टर इक्वल टू ग्रेड, जिसको ग्रेडियंट ऑफ बोलेंगे, और ये फंक्शन है तो क्या मिलेगा 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, और ये हुआ 3xy जेड आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू होता है आई डेल बटा क्या आ जाएगा, डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई के वेक्टर डेल वाई डेल जेड होगा। उसके बाद x प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा, जेड क्यूब माइनस 3xy जेड आएगा। ठीक है, एफ वेक्टर इक्वल टू देखिए आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स होगा। इस वाले को हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड प्लस जेड वेक्टर डेल वाई। इसमें हम लोग देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, बीच में फिर से क्या कर लेंगे, प्लस करते हैं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर जगह बचेगा तो आगे काम करना है। चलिए एफ वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से हुआ आई वेक्टर, बात यहाँ करेंगे थोड़ा, ये क्या मिल रहा है, एक्स के सापेक्ष में अगर अवकलन करते हैं तो वाई और जेड क्या होगा, 0 होगा। ये लिखेंगे, देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 0 प्लस यहाँ पे 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 तो 3yz होगा। समझ में आ रहा है ना, प्लस में j वेक्टर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3xz प्लस a आ जाएगा k वेक्टर डेल बाई डेल जेड है। तो डेल बाई डेल जेड कहने का मतलब जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो x और y वाला बिल्कुल 0 होगा। तो ये लिखेंगे 0 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3z का 1 तो xy। अब ये फाइनल हमें क्या मिल रहा है, देखिएगा इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, तो 3 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस जे वेक्टर, इसमें 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस के वेक्टर, ये 3z स्क्वायर माइनस 3xy आएगा। क्लियर है इतना तक क्या मोहन? अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए केवल एफ वेक्टर अभी मिल गया ना। जब एफ वेक्टर इतना मिल गया, उसके बाद बोला है क्या, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे ना, div एफ वेक्टर इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है कि डेल
डॉट क्या होता है, एफ वेक्टर होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि आई वेक्टर डेल वाई क्या करेंगे, डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई प्लस ए वेक्टर डेल बटा डेल जेड इंटू यहाँ पे डॉट करवा लेंगे। एफ का वैल्यू बहुत अच्छा वाला दिया हुआ है, उसी को रखेंगे। आई वेक्टर के बाद क्या है, 3x² माइनस 3yz प्लस जे वेक्टर 3y² माइनस 3xz प्लस के वेक्टर 3z² माइनस 3xy आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए डॉट करवाना है तो आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू आई वाले को आई के साथ हम लोग डॉट करवाएंगे तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा ना। आई डॉट इक्वल टू आई 1 होता है तो इसको हम लिखेंगे डेल बटा डेल एक्स 3x² माइनस 3yz होगा। फिर जे वाले को जे के साथ तो ये मिला बीच में प्लस डेल वाई 3y² माइनस 3xz बीच में प्लस के वाले को के साथ तो ये हुआ डेल बटा डेल जेड, ये हुआ 3z² माइनस 3xy। ठीक है, अब बात यहाँ बनता है कि डेल बाई डेल एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आगे तो क्या मिलेगा, 6x बीच में माइनस, देखिए इसमें x नहीं है बिल्कुल, ये 0 हो जाएगा, प्लस देखिए y के सापेक्ष में तो 6y, ये 0 हो जाएगा और ये क्या आएगा 6z और माइनस क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि xy है। अरे भाई इसमें xy है तो z के सापेक्ष में तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। ये मिला 6x प्लस 6y प्लस 6z और इस वाले को हम बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू 6 कॉमन करेंगे x प्लस y प्लस z। बात समझ में आ गया? तो ऐसा कभी भी पूछेगा तो इसका मतलब समझना है कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर निकालने के लिए बोला है और एफ बराबर ऐसा दिया है, ग्रेड कहने का मतलब होता है ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ इक्वल टू जो दिया था उसको लिख दिया और इसका वैल्यू ये चीजें होता है और बाकी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसके साथ इसके तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और 3x² होगा और इसमें x का वर्ग 3y माइनस z आएगा जो नीचे है। y में करेंगे तो ये वाला दोनों 0 होगा और ये चीजें हम लोग लिख देंगे, बाकी यहाँ से देख लेंगे। उसी तरह से k वाले को, बाकी f इक्वल टू निकल गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, इसका मतलब ये होता है, इसका वैल्यू रखेंगे और i वाले को y के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ डॉट करवाने के बाद x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा 0 और ये आ जाएगा 2 आगे 6x होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे y नहीं है इसलिए 0 और बाकी इसका 6y कर दिए, यहाँ पे z है तो 6z किया और बाकी 0 कर लिए। सॉल्व करेंगे 6 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जल्दी में लिखेंगे, उसके बाद नंबर 2 देखेंगे। नंबर 8 का 2 ही है ना, बहुत आसान है कि फाई इक्वल टू दे रखा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड फाई निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने के बाद कर्ल निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या रखेंगे, ये फाई इक्वल टू है x³ प्लस y³ प्लस z के पावर 3 और ये हुआ 3xyz। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ग्रेड फाई, इसका मतलब डेल फाई लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब इसको लिखेंगे आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना चीजें?
आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, इसमें लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो जाएगा, जैसे अभी निकाले थे एफ का वैल्यू वही आएगा। जे वेक्टर डेल बटा कितना आ जाएगा, डेल वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आएगा। इसी क्या करेंगे, प्लस के डेल बटा डेल जेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या आएगा, जेड क्यूब माइनस 3xyz आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये मिला आई वेक्टर, बात समझ में आ रहा है, आई वेक्टर। डिफरेंशिएशन कर लिया जाए तो 3x² बाकी y वाले और z वाले को 0, x का डिफरेंशिएशन 1 तो ये 3yz हो जाएगा। बीच में प्लस जे वेक्टर ए मिला 0 प्लस 3y² प्लस 0 माइनस 3xz प्लस ए आ जाएगा। यहाँ से z के रिस्पेक्ट में x y 0 हो जाएंगे प्लस 3z² माइनस 3xy, क्योंकि z का वैल्यू 1 आएगा। उसके बाद आई वेक्टर ए लिखेंगे 3x² माइनस 3yz प्लस जे वेक्टर ए मिला 3y² माइनस 3xz प्लस ए वेक्टर इसमें मिला 3z² माइनस 3xy, और इधर से हम लिख सकते हैं ग्रेड 5। बातें समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या निकलना है, हमें कर्ल ग्रेड 5 निकलना है, और शायद इसका आंसर 0 आ जाए। 0 देखिए अब निकालेंगे, देखिए देयर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ल ग्रेड 5 दैट इज इक्वल टू, इसको डेल लिख करके और ग्रेड क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसका मतलब है कि आई वेक्टर जे वेक्टर और ये आ जाएगा के वेक्टर, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। ग्रेड ऑफ फाई का वैल्यू यहां से रखेंगे तो ये होगा 3x² माइनस, उसके बाद 3y² माइनस 3xz 3z² माइनस 3xy बराबर अलोंग R1 से चलेंगे। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे भी, तो ये चीजें हमें क्या मिलने वाला है, आई वेक्टर इसके सामने देखिए चला जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ चलेगा, ठीक है। ये मिला डेल बटा डेल वाई 3z² माइनस 3xy, बीच में माइनस डेल बटा डेल जेड, ये होगा 3y² माइनस 3xz माइनस जे वेक्टर। अब जे वेक्टर कहने का मतलब है इससे इसको, इसको इससे, मतलब आ गया डेल बटा डेल एक्स से 3z² माइनस 3xy, बीच में माइनस आ जाएगा। ए वाला इसके साथ तो डेल बटा डेल जेड ए 3x² माइनस 3yz आ जाएगा। बीच में क्या होगा, प्लस अगला के लिए चलेंगे, के तो यहाँ पे है, आ रहा समझ में ना। चलिए के यहाँ पे है, इसके सामने हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल बटा डेल एक्स 3y² माइनस 3xz और डेल बटा डेल वाई ये मिला 3x² माइनस 3yz। अब बात बनता है डिफरेंशिएशन करना है। चलिए ये मिला आई वेक्टर, देखिए जी y के सापेक्ष में x z का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो 0 बीच में माइनस, ये हुआ 0, y का डिफरेंशिएशन 1 तो ये मिला 3x, z के सापेक्ष में y का डिफरेंशिएशन 0, z का 1 तो ये मिलेगा 3x, बीच में माइनस है। j वेक्टर यहाँ से काम कर लेंगे, एक लाइन में ही लिखेंगे, है ना। तो ये बताइए इसमें z के सापेक्ष में, सॉरी x के सापेक्ष में z का 0 और 3y बीच में माइनस,
जेड है इसलिए एक्स का 0 और एक मिलेगा 3y मिलेगा, प्लस क्या आ जाएगा के वेक्टर, के के कंडीशन में x है तो इसका मतलब 0 आ जाएगा, माइनस x है तो ये 3z और y है तो x 0, y का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस 3z आएगा। अब सोल्व इसको करेंगे तो i वेक्टर माइनस 3x प्लस 3x आ जाएगा, j वेक्टर इसमें माइनस 3y और प्लस क्या आएगा 3y, प्लस आ जाएगा k वेक्टर, देखिएगा ये माइनस 3 मिलेगा प्लस माइनस माइनस प्लस 3j, बिल्कुल ये क्या आ रहा है सभी कोई कट करके 0 आ जाएगा, यानी कि i वेक्टर 0 होगा, j वेक्टर भी क्या आ जा रहा है 0, अब प्लस में k वेक्टर भी 0, दैट इज इक्वल टू इसका आंसर आएगा 0 वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। और इधर से क्या हम लोग लिखेंगे कर्ल ग्रेड फाई, अमित दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है ना। चलिए तो पहले सबसे समझना है कि ये जो फाई दिया है तो पहले हम लोग ग्रेड फाई निकालते कैसे हैं। तो ग्रेड फाई करने का मतलब ये चीज होता है, फाई का वैल्यू हम लोग क्या करें बिठा दिए, डिफरेंशिएट किए तो ग्रेड फाई ए मिल गया। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग कर्ल कहने का मतलब ये क्या होगा डेल क्रॉस ग्रेड फाई। तो डेल क्रॉस कहने का मतलब क्या आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, अब डेल का वैल्यू डेल बाई डेल एक्स डेल वाई रख देंगे और यहाँ पे ग्रेड फाई का जो दिखे आई का कोफिशिएंट जे का और के का कोफिशिएंट करने के बाद इसको ऐसे रखेंगे, इसके सामने कर लिए, y है इसलिए z का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 1 तो 0 माइनस 3 लिखे। यहाँ पे देखिए z है इसलिए 0, z का 1 तो माइनस 3 हो जाएगा। उसी तरह से इस वाला में x है इसलिए 0 और माइनस 3y, z है तो ये 0 और z का 1 तो माइनस 3y, x है तो ये 0 x का 1 तो माइनस 3z और यहाँ पे y है तो ये 0 और यहाँ पे माइनस 3। इसको देखें हम लोग गुना वगैरह जोड़ जाड़ के देखें तो ये कट आउट करके बिल्कुल आ जा रहा है 0, यानी कि दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर आएगा। ये नंबर 8 का 2 था और 8 का 3 है, तो जो आप सोल्व कीजिएगा 8 3 सोल्व हो जाएगा, बहुत काफी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 एग्जाम्पल नंबर क्या है 9 है और फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस दिया हुआ है एट दिस पॉइंट ना। पहले सबसे हम लोग एक बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या चीज है, बताइए जी। यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको याद होगा कि इसको हम लोग ए कैट भी लिख सकते हैं और इसको बोलते हैं ग्रेड फाई बटा इसी ग्रेड का मोड निकाला जाता है। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो ए यूनिट वेक्टर हुआ और इसको डेल फाई बटा मोड ऑफ क्या करेंगे डेल फाई। बहुत आसान है, फाई तो दे रखा है ना, इसी को फाई मान लेंगे, फाई तो यही होगा। समझ में आया। चलिए सोल्व इसको हम लोग करते हैं तो मान लेते हैं कि लेट फाई इक्वल टू ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड और ए माइनस 4 आ जाएगा बराबर और इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे बराबर दे रखा है ना। जैसे आप इसको कहेंगे सर 0 होगा तो यहाँ भी बराबर फाई क्या होता है ये स्केलर पॉइंट होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हमें निकालना क्या होगा कि डेल फाई निकालना पड़ेगा। देखिएगा नाउ लिखेंगे डेल फाई कहने का मतलब क्या होगा आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, चलिए फाई लिखेंगे, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, ए वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड। बात यह बनता है कि आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 भी है, प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड ए 4 बीच में प्लस आएगा इक्वल तो माई इक्वल में 4 है, तो जब हम फाई लिखेंगे तो इस वाले को एक ही तरफ न ला करके लिखेंगे जी, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसी को फाई मान लेंगे। आप ऐसे जैसे यहाँ पे जो आपका सरफेस दिया है तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0 मिल सकते हैं ना। और इसी वाले को हम लोग क्या मानेंगे फाई मानेंगे।
ये आया के वेक्टर डेल बटा डेल जेड, यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड माइनस 4 आएगा। चलिए आई वेक्टर, इसमें डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में केवल 2x हो जाएगा, बाकी वाले को जीरो कर सकते हैं, 0 माइनस 0 0 प्लस जे वेक्टर ए हुआ 0 प्लस 1 0 0, ठीक है। ये हुआ के वेक्टर जेड के सापेक्ष में 2 0 माइनस 1 ए 0 आ जाएगा। ले देकर मिला 2x आई वेक्टर, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस केवल जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, ए मिला आपके पास डेल फाई। एक पॉइंट रखेंगे, पॉइंट कितना है ये 2 0 0 है, यही पॉइंट है ना जी। ये क्या मिला डेल फाई ना, ये हुआ 2 0 0 दैट इज इक्वल टू 2 गुने 2 लिखेंगे आई वेक्टर प्लस जे माइनस के वेक्टर, यानी कि ये मिला 4 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस क्या आ गया के वेक्टर। एक आपके पास डेल फाई निकल गया। यूनिट वेक्टर कहने के मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे यूनिट वेक्टर या यूनिट क्या लिखेंगे नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ए कैप इक्वल टू डेल फाई बटा डेल फाई का मोड। इसी को हम लोग लिखते हैं ग्रेड फाई बटा, ये लिखेंगे ग्रेड फाई का मोड, यानी कि ए वाला डेल फाई हमने निकाला, यही देखिए निकाले हैं, लेकिन इस पॉइंट को रखे हैं तो 4i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, 4i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, और 4 का स्क्वायर कर लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ए मिला 4i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर। देखिए ये 4 का 16 और 2 कितना आ जाएगा 18, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट बताएंगे, थ्री रूट 2 होगा, क्या होगा 3 रूट 2 आएगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 बाई क्या होगा 3 रूट 2, ये 4i वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा जे माइनस के वेक्टर, ये आपका बिल्कुल क्या होगा आंसर। इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। चलिए समझ में आ गया। तो पहले सबसे हम लोग ध्यान देंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का ये फार्मूला होता है, हमेशा आप इसको याद रखिएगा। और डेल फाई तो बहुत ही बार आप निकाल चुके हैं, डेल फाई निकालिए और उस पॉइंट को रखिए तो एक वेक्टर मिलेगा, और एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऊपर में रखिए और उसी का बॉडी लिख देंगे। क्लियर है। अब नंबर हम लोग एक और देखते हैं, नंबर है 10। चलिए ये हम लोग देखेंगे, यहाँ से बोला है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये थ्योरी हम लोग पढ़ा चुके हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डिफिनेशन पढ़ाए थे। ऑफ एफ एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, जिसे फाई इक्वल टू लिखे थे, एट दी पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। इस टाइप का एक पेपर में पूछा हुआ था, जो पीजीटी का पेपर हुआ था झारखंड के लिए, उसमें एक पेपर में पूछा हुआ था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सबसे पहले क्या होगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये अलग अलग, अगर यहाँ पे कोई डायरेक्शनल ऑफ द वेक्टर दिया है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा देगा तो उस वाले को वेक्टर अलग मानेंगे। ये होता है डेल फाई और ई वेक्टर मोड ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, यही चीज होता है, समझ गए। चलिए ये हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे, एफ एक्स वाई और जेड बराबर क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, यही है ना जी, जेड का स्क्वायर है, ठीक है। पॉइंट बाद में बात करेंगे, पहले डेल एफ बताएंगे। तो यहाँ से हम लोग नाउ लिखेंगे डेल एफ क्या होगा, तो डेल एफ कहने के मतलब क्या हो जाएगा, डेल एफ यहाँ से लिखेंगे आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, प्लस क्या आ जाएगा के वेक्टर डेल बटा डेल जेड होगा।
बाहर में एफ रखेंगे तो बताइए यहाँ से एफ रखा जाए तो ए वाला एफ यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हमने इसको एफ यहीं पे एक स्टेप काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स हो जाएगा। एफ कहने का मतलब एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस जेड वेक्टर डेल बटा डेल वाई, ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर, बीच में क्या होगा प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4 जे एक्स है ना एक्स जेड स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्स के सापेक्ष में क्या मिलेगा 2x वाई जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर, ये y के सापेक्ष में करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड मिलेगा क्योंकि y का 1 होगा और ये बिल्कुल 0 आने वाला है, जे वेक्टर प्लस इसमें z का सापेक्ष होगा ये k वेक्टर एक्स स्क्वायर y होगा, z का 1 और 2 आगे तो 8x जेड आएगा। क्लियर है ना, कोई परेशानी नहीं है, ये डेल एफ मिल गया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग रखेंगे तो 1 -2 -1, ये डेल फाई क्या मिलने वाला है भाई, जैसे एफ है या फाई चलिए आई वेक्टर देखिए एक्स का वैल्यू हमने 1 रखा तो ये मिला 2 गुना 1, फिर क्या आ जाएगा -2 और फिर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा प्लस 4 -1 का स्क्वायर आएगा। जे वेक्टर इसमें होगा 2 का स्क्वायर, जेड कहने के मतलब -2 कहाँ से 1 है ना जी, चलिए 1 का स्क्वायर होगा तो ये हुआ 1 का स्क्वायर और जेड का वैल्यू 1, एक 0 छोड़ देते हैं और एक के होगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 प्लस 8 1 -1 आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग डेल एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे आई वेक्टर माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस आएगा ये 4 और ये 4 हो जाएगा प्लस जे के आया -1 प्लस के और ए कितना आ जाएगा जी बच्चे -2 -8, यानी कि ये मिला 8 आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर -10 के वेक्टर, ये तो मिल गया ना। चलिए इसको हम लेट मानते हैं, यू बराबर कितना है 2 आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा 2 के वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां से डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है भाई, ए डेल एफ डॉट ई वेक्टर मोड ऑफ ई वेक्टर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। डेल एफ का वैल्यू क्या है, डेल एफ का ही वैल्यू 8 आई वेक्टर, इसको लिखेंगे 8 आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर और 10 के वेक्टर, इसमें डॉट लगाएंगे। यू कहने का मतलब ए काम करेगा तो 2 आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर और 2 के वेक्टर बटा मोड ऑफ यू कहने का मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। आई वाले को आई के साथ तो 8 दूना के कितना आएगा 16 माइनस माइनस प्लस 1 और 10 दूना के 20 हो जाएगा बटा क्या करेंगे, ये हुआ 4 + 1 + 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा जी 37, 16 20 36 और 1 37, तो 37 बटा कितना आएगा 4 8 1 9 और 9 का रूट कितना होता है 37 बटा 3 आएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आंसर बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, बन जाएगा, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, इतना हमें
आपको विश्वास है कि आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डिफिनीशन हमने पहले ही पढ़ा दिया है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस टाइप से निकाला जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? उसका डिफिनीशन, उसकी फार्मूला, उस पर एक एग्जाम्पल, और बाकी हम लोग देखेंगे। अगले क्लास में क्या करते हैं कि एक एंगल यहाँ पे देंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर एंगल दे दिया रहेगा केवल थीटा बराबर π/3, π/6, π/4, तो कैसे हम लोग निकालेंगे तो उसको देख लेंगे। फिलहाल अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं और जल्दी में उसको सोल्व करेंगे उस एग्जाम्पल को, है ना? तो इसको नोट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 है और लास्ट ही एग्जाम्पल है। ये दास गुप्ता के बुक से बोलता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया है और एक पॉइंट दिया हुआ है। पहले सबसे हम लोग देखेंगे एक फार्मूला क्या होता है, सिंस या वी नो दैट, ठीक है? क्या लिखेंगे? द, इस वैल्यू को हम लोग देखेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल ना डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। बात समझ में आ रहा है ना? और सीधा एट हम क्या करेंगे, पॉइंट। ये होता है पॉइंट इज, बस ग्रेड फाई का मोड होता है इसका। दैट इज इक्वल टू डेल फाई का मोड निकाल देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन दैट में हम लोग देखेंगे। तो इसको फाई इक्वल टू हमने मान लिया, ए लेट फाई फंक्शन दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हुआ 2x², या सीधा इसको लेट मान लीजिए। चलिए, ये फाई इक्वल टू 2x² माइनस y माइनस जेड के पावर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां से हम लोग लिखेंगे नाउ ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई होता है, और इसका वैल्यू आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस जे वेक्टर डेल वाई ए फाई प्लस के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड होगा। बात यहाँ बनता है आई वेक्टर होगा डेल बटा डेल एक्स से फाई। फाई कहने का मतलब क्या है, 2x² माइनस वाई माइनस जेड के पावर 4 प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, ये हुआ x² माइनस y² जेड के पावर 4 प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जेड, ये हुआ x², अच्छा 2 है, 2 भी है जेड से, माइनस y माइनस जेड के पावर 4 आ जाएगा। देखिए x का डिफरेंशिएशन करना है, अब बाकी y माइनस जेड 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x 0 आ जाएगा। जे वेक्टर ए क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 और ए भी 0 प्लस के वेक्टर ए 0 और माइनस 4 जेड की आएगा। ले देकर के ये मिला 4x आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस 4 जेड क्यू और एक ए वेक्टर, ए मिल गया डेल फाई मिला। ये पॉइंट देख रहे हैं तो क्या है, 2 माइनस 1 और ए 1, ठीक है, यही पॉइंट है। एक बार देख लेते हैं बुक से, हाँ 2 माइनस 1 और माइनस क्या है, यही पॉइंट है, ठीक है। ये अब पॉइंट रखेंगे तो डेल फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 गुने 2 आई वेक्टर, ये माइनस जे वेक्टर माइनस 4 1 का क्यूब के वेक्टर आ जाएगा। ये मिला 4 दूना के 8 आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर और माइनस 4 के वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे, इसलिए पहले हम फार्मूला लिखे थे कि देखेंगे किस टाइप से होता है एट पॉइंट इज। अब बाकी यहाँ से देखिएगा मोड निकलना है, मतलब मॉडुलस सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर ही तो है, डेल फाई एक वेक्टर ही आ गया है, डेल फाई एक वेक्टर आया, तो इस वेक्टर का मोड निकाल देंगे। मोड क्या होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हुआ 64 प्लस 1 प्लस कितना आएगा 16 और 64 80 और 1 81 का हम लोग क्या करेंगे रूट निकालेंगे तो 9 आएगा, और ए आपका 9 क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है।
यही था नंबर 11 जो एग्जाम्पल था। अब देखिए अगले क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को ही सोल्व करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज सोल्व होगा फिलहाल दास गुप्ता के बुक से चालू है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एक्सरसाइज सोल्व होता है दास गुप्ता के बुक से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिर से एग्जाम्पल पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, लालजी प्रसाद के बुक से ना, ये लालजी प्रसाद के बुक से एग्जाम्पल के बाद फिर क्या सोल्व होगा, एक्सरसाइज को ही सोल्व करेंगे और वो भी लालजी प्रसाद के बुक से ही सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखें एग्जाम्पल नंबर 11 तक, और 11 तक एग्जाम्पल दिया है। तो देखते हैं अगले दिन। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और मिलते हैं अगले दिन। एक्सरसाइज हम लोग लेकर के आएंगे दास गुप्ता के बुक से। ओके।